लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूछ नहीं सकता है, ठीक है, और अभी तक नहीं पूछा है, ज्यादातर इस पे न्यूमेरिकली आते हैं। क्या फॉर्मूला है, कैसे डिराइव करना है, सब लोग देखेंगे। क्या लिखा हुआ ऊपर देख, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास कैपिटल एम, डेंसिटी रो और यूनिट सेल एज लेंथ ए, इन तीनों के बीच का फॉर्मूला निकालना अपने को। रो, कैपिटल एम और ए, क्या फॉर्मूला निकालते हैं? क्या है तुम लोग का, इधर ध्यान दे, सब लोग इधर देखो। ये तीनों के बीच का क्या फॉर्मूला वो करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? मोलार मास। पहले साइड में इसको समझते हैं, मोलार मास 11th में कई बार मैंने आपको समझाया, फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। मोलार मास, मोलार मास वर्ड पढ़ के सबसे पहले मास देख करके लग रहा है कि कोई तो भी मास है। अब मोलार मास किसको बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं? मोलार मास। मोलार मास मतलब मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल। अब सर एक चीज पता नहीं थी, दूसरी चीज लेके आ गए, वन मोल। ये वन मोल क्या होता है? ये बेटा काउंट करने का एक तरीका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बुक खरीदने गए, दुकान वाले को ये नहीं बोलोगे कि मेरे को 2.5 किलो बुक दे दो, 10 किलो बुक दे दो, उसको क्या बोलोगे? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ऐसा बोलेंगे ना। तो उसको समझ में आएगा 1 दर्जन में कितनी बुक आएगी? 12। उसी तरह मैंने कोई भी केमिकल उठाया, आधा ग्लास पानी लिया, थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया, तो उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? 1 2 3 4 5 10। उसको नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल। सर डजन यूज करना चाहिए था ना, तो बेटा 10-12 पार्टिकल होते के अंदर, बहुत पार्टिकल है। आप जो नंबर बोलोगे सामने से, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तब उसको डजन में नापते बैठोगे क्या? नहीं। तो उसके हमने एक नया सिस्टम निकाला, कौन सा? वन मोल। कौन सा? वन मोल। तो सर मुझे डजन पता है, 1 डजन मतलब 12, तो वन मोल मतलब कितना? तो वन मोल होता है, वन मोल होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। इतने पार्टिकल मिलते हैं तो वन मोल बनता है। अब इसका मतलब समझा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 10 का पावर प्लस 23, मतलब ये पॉइंट किधर जाएगा? 23 नंबर आगे जाएगा। तो 3 नंबर तो यही हो गया, और 20 नंबर क्या आएंगे? बोल, जीरो आएंगे। तो ऐसे कितने जीरो लगेंगे? 20। तो एक नंबर बनेगा। इतने पार्टिकल मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन मोल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, वन मोल। तो वन मोल का मतलब क्या बेटा, समझा? इतने पार्टिकल्स मिलेंगे तो एक मोल बनेगा, और फिर उसका जो मास रहेगा वो क्या कहलाएगा? मोलार मास। अच्छा एक बात और, ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को अवागैड्रोस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवागैड्रोस नंबर। इसको Na से दिखाते। किससे दिखाते हैं? Na से। तो आसान भाषा में बोल तो जब Na पार्टिकल मिलते हैं किसी भी चीज के, तब क्या बनता है? वन मोल। और उस वन मोल का जो मास होता है वो क्या कहलाता है? मोलार मास। लेट्स टेक एग्जांपल, वाटर की एग्जांपल है। वाटर के पार्टिकल्स कौन है? H2O, है ना। तो H2O के जब इतने पार्टिकल मिलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे पार्टिकल, तब कितना पानी बनेगा? 1 मोल। कितना पानी बनेगा? 1 मोल। और फिर जब आप उसका मास निकालोगे तो जो मास आएगा वो क्या रहेगा? मोलार मास ऑफ वाटर, जो कितना आता है? 18 ग्राम। 18, सिर्फ 18 ग्राम। आपने सिर्फ 18 ग्राम पानी लिया है तो वो उसका मोलार मास है, उसमें 1 मोल पानी रहेगा। 1 मोल पानी मतलब कितना? H2O, इतना H2O। समझ में आ रहा अच्छे से? मोलार मास किसको बोलते हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय मोलार मास? मास ऑफ वन मोल। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मास ऑफ Na पार्टिकल। वन मोल मतलब क्या? Na पार्टिकल। तो या तो मास ऑफ वन मोल बोल, या फिर मास ऑफ Na पार्टिकल। सही है, सही है। चल अब डेरिवेशन पे आ जा। एक चीज और 10th से रिवाइज है थोड़ा सा। 10th में आपको ज्योमेट्री में एक चैप्टर था, एक मेंसुरेशन, मसाहत, उसमें अलग अलग ज्योमेट्री का आपने वॉल्यूम सीखा है। तो समझ, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब, क्यूब मालूम है ना? क्यूब, ये मेरे पास एक ट्यूब है, इसका लेंथ है L। लेंथ कितना बेटा? L। तो ब्रेथ भी L रहेगा, हाइट भी L रहेगा। तो ये क्यूब की खास बात ये होती है, इसकी हर डायमेंशन सेम होती है। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बोल, L क्यूब। वेरी गुड। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L क्यूब। चल बोर्ड पर ध्यान दे। तो बेटा मेरे पास एक यूनिट सेल है, क्या है? बोल, यूनिट सेल। ये मैंने ले लिया एक यूनिट सेल, ठीक है ना। कंसिडर अ यूनिट सेल। मैंने एक यूनिट सेल लिया जिसका एज लेंथ क्या रे? या यूनिट सेल से अच्छा रहेगा क्यूबिक यूनिट सेल बोलो। क्या बोलो? क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ। एज लेंथ को मैं ए ले रहा हूं, एज लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूं? ए। सॉरी, ये एज लेंथ क्या है? इसी को बोलते हैं एज लेंथ। जो एल लिए ना इधर, इसको क्या बोलते हैं? बोल, एज लेंथ। पर सर ये तो गलत है,
आपने बताया था यूनिट सेल में ए, बी और सी बोलते हैं, इधर आप सिर्फ ए बोल रहे हो। बेटा क्यूब की खास बात क्या होती है, तीनों डायमेंशन सेम होता है, तो ए बी सी तीनों सेम ही है ना, तो ए बी सी अलग अलग बोलने की जगह ए बोल दे। समझ अच्छे से? तो मैंने क्यूब एक यूनिट सेल लिया, क्यूबिक। कैसा यूनिट सेल बोल? क्यूबिक। और इसका जो एज लेंथ है वो कितना लिया बेटा? ए। तो आप लोग मुझे बताना इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आएगा? ए क्यूब। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? ए क्यूब आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया बोल? ए क्यूब। सर क्यों निकाले वॉल्यूम? अपने को क्या चाहिए? डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन मोलार मास। ए मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लगेगा ना उसमें, इसीलिए पहले ही वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या बचा? मास। अब क्या बचा बेटा? मास। तो इधर देख मैं क्या लिख रहा हूं, लेट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू कैपिटल एन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कितने पार्टिकल, सॉरी यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? एन। इस यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स है? एन एटम। आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी लिख सकते हो, एटम भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सिंपल क्यूबिक रहेगा तो ये एन की वैल्यू कितनी रहेगी? सिंपल क्यूबिक में टोटल कितना एटम होता है? एक ही होता है ना, तो एन का वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर ये बॉडी सेंटर्ड रहेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फेस सेंटर्ड रहेगा तो 4 है। तो उस यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम है या जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मैंने क्या दिया? एन। और ये एन आपको मालूम है, इस एन के बारे में आप जानते हो, ये एससी के लिए कितना रहता है बेटा? 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम है। अब मैं क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से देख, एंड मास ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल्स टू स्मॉल एम। एक पार्टिकल का मास कितना माना मैंने? स्मॉल एम। तो मुझे बताना फिर देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल कितना रहेगा? जल्दी बता, मास ऑफ यूनिट सेल कितना रहेगा? हाँ क्या बोले? एकदम सिंपल सा फंडा, एक बॉक्स है उसमें मैं समझ बॉल को डाल रहा हूं। अब बॉल है 2 ग्राम की। बॉल कितने ग्राम की है? 2 ग्राम की। अब अगर एक ही बॉल रहेगी तो मास कितना रहेगा? 2 ग्राम। 2 बॉल रहेगी तो 4 ग्राम। 5 बॉल रहेगी तो 10 ग्राम। क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो यूनिट सेल में पार्टिकल कितने हैं? एन। एक पार्टिकल का मास कितना है? एम। तो टोटल मास कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे ना। एक पार्टिकल का मास कितना है? एम। एक पार्टिकल का एम है तो 2 पार्टिकल का कितना रहेगा? 2m। 3 पार्टिकल का 3m। 5 पार्टिकल का 5m। m पार्टिकल का nm। सिंपल। तो इधर पे यूनिट सेल का मास कितना आएगा? देख, मास ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा बोल? m इंटू n। मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू टोटल नंबर ऑफ। इजी? यहां तक समझा? ये क्या निकाल दिया देख मैंने? मास। ये क्या मेरे पास? वॉल्यूम। क्या लेके आने का था? डेंसिटी। इंट्रोड्यूस कर फिर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज, किसकी डेंसिटी निकाल रहे हो? यूनिट सेल की ना। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा यूनिट सेल का मास कितना है? देख यूनिट सेल का मास कितना है? m इंटू एन। यूनिट सेल का मास कितना है? m इंटू एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? देख ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? ए क्यूब। इसको देखना मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देख ध्यान से देखा, ये n को ऐसे रहने दे, ये n बाय ए क्यूब को एक साथ लिखा चलेगा? n को ऐसे रखा, n बाय ए क्यूब को एक साथ। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिख रहे सर इक्वेशन नंबर 1? आ गया ना डेंसिटी। बेटा रिलेशन किसके किसके बीच का चाहिए था? डेंसिटी। हाँ सर आ गई डेंसिटी। एज लेंथ, सर एज लेंथ भी आ गया। और मोलार मास। मोलार मास कहाँ है इसमें? ये मोलार मास है क्या? ये तो मास ऑफ 1 पार्टिकल है। अपने को मोलार मास लेके आने का। अब मोलार मास को मैंने कैपिटल एम से लिखा है, तो अब वो चीज यहाँ पे काम आएगी। क्या बोला था मैंने? मोलार मास किसको बोलते हैं? मोलार मास जिसको मैं कैपिटल एम से दिखा रहा हूँ, मोलार मास किसको बोलते हैं? बोल मास ऑफ, बोलना मास ऑफ 1 मोल। या और क्या लिख सकता है इसको? मास ऑफ एनी पार्टिकल। और क्या लिख सकता है? बोल मास ऑफ एनी पार्टिकल। तो बेटा एक पार्टिकल का मास कितना था? देख एक पार्टिकल का मास कितना था? स्मॉल एम। फिर से एक पार्टिकल का मास कितना था? स्मॉल एम। 2 पार्टिकल का 2m। 3 पार्टिकल का 3m। तो na पार्टिकल का कितना रहेगा? na इंटू m।
सही है। तो देख इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ एनी पार्टिकल कितना आएगा बोल, Na इंटू स्मॉल एम, क्योंकि एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है ना, तो Na पार्टिकल का कितना रहेगा, Na इंटू एम। तो मास ऑफ Na पार्टिकल कितना आ गया, Na इंटू एम। ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल एम की। यहां से स्मॉल एम को अकेला कर, स्मॉल एम को अकेला कर, ये स्मॉल एम को अकेला कर, ये Na इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहां आएगा तो कैपिटल एम बाय Na पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1, डेंसिटी रो इज इक्वल टू स्मॉल एम की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, एम बाय कैपिटल एम बाय Na, और आगे क्या था, कैपिटल एन बाय ए क्यूब। तो फाइनली मेरे को फॉर्मूला क्या मिला, रो इज इक्वल टू एम एन बाय ए क्यूब इंटू Na। सही है, एम एन बाय ए क्यूब इंटू Na, सही है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से देखा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलार मास एंड एज लेंथ। यहां पर रो कौन है, डेंसिटी, एम कौन है, मोलार मास, ए एज लेंथ, Na अवोगाड्रोस नंबर, कितनी वैल्यू होती है उसकी 6.022 इंटू 10⁻23, और एन कौन है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर सिंपल क्यूबिक रहेगा तो उसको कितना लेंगे 1, बॉडी सेंटर रहेगा तो 2, फेस सेंटर रहेगा तो 4। तो मैं आपके लिए सब लिख देता हूं, रो बोले तो डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का यूनिट क्या रहता है बोल, केजी पर मीटर क्यूब, वेरी गुड। मास बाय वॉल्यूम ना, तो मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। कैपिटल एम कौन है इधर, व्हाट इज कैपिटल एम, मोलार मास। कैपिटल एम कौन है बेटा, मोलार मास। मोलार मास का यूनिट क्या रहता है, यूजुअली आपको मोलार मास ग्राम पर मोल में दिया रहता है, इसमें दिया रहता है बोल, ग्राम पर मोल। आगे बढ़, ए कौन है, ए कौन है, एज लेंथ। अच्छा एज लेंथ बोले तो लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, समझा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दिस Na, Na कौन है, अवोगाड्रोस नंबर, सीधा उसकी वैल्यू लिखता हूं मैं इधर, कितनी रहती है 6.022 इंटू 10⁻23। और वो पार्टिकल है, उसका कोई यूनिट रहेगा क्या, नहीं। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये पहले भी बता दिया, फिर एक बार बता रहा हूं। इसको सिंपल क्यूबिक के लिए कितना लेंगे बोल, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 2, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, एक किलोग्राम में, चलेगा क्या, या तो दोनों को केजी केजी कर दो, या तो दोनों को ग्राम ग्राम कर दो। तो वो कैसा करते हैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझाऊंगा। या एक बात यहाँ पे मेरे को बताना जरा, अगर एक केजी को ग्राम से बदला तो ये मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में केजी और मीटर रहता है ना, सीजीएस में क्या रहता है, ग्राम और सेंटीमीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदला तो ये भी किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर। यानी मैं एज लेंथ को किस में ले सकता बोल, सेंटीमीटर, और डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलार मास ग्राम में रहेगा तो भी चलेगा, समझे अच्छे से, वेरी मच क्लियर। यहाँ पे हो गई है डेरिवेशन कंप्लीट। तो अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, एक न्यूमेरिकल वहां पे दिया भी है, कल उसी से स्टार्ट करेंगे, समझा। इसको पूरा लिख लो, 15 मिनट है आपके पास, लिख लो।